हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोसाइड्स को कि किस तरह से हम ग्लाइकोसाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, किस तरह से इनके मैकेनिज्म वर्क करता है और किस तरह से हमारे पास अल्फा और बीटा ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं, जिसमें से मेजर अल्फा होता है और क्यों होता है। इन सारे पॉइंट्स को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स की अगर हम वन लाइन में अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो होते हैं एसिटल्स ऑफ शुगर। शुगर्स के एसिटल्स को बोलते हैं ग्लाइकोसाइड्स। देखो अब इसकी ना एक बार मैं समरी देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, देखो हमारे पास होते हैं एसिटल्स और हेमी एसिटल्स, ये दो टर्म्स होती हैं। अगर हम एसिटल की बात करें तो एसिटल वो स्पीशीज होते हैं जहाँ पे जो कार्बन होता है दोनों साइड ओ आर से अटैच होता है, और यहाँ पे कोई भी कार्बन हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है। दिस इज एसिटल। हेमी एसिटल होता है जिसमें कार्बन एक तरफ ओ एच से अटैच होता है और एक तरफ ओ आर से अटैच होता है। दिस इज हेमी एसिटल। और शुगर्स क्या होते हैं, शुगर्स हमारे पास साइक्लिक हेमी एसिटल्स होते हैं। शुगर्स हमारे पास क्या होते हैं, साइक्लिक हेमी एसिटल्स होते हैं। राइट, उन साइक्लिक हेमी एसिटल्स को हमने एसिटल्स में कन्वर्ट करेंगे तो उन एसिटल्स को हम ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। और किस तरह से हम इस कन्वर्जन को कैरी आउट कर सकते हैं, तो हेमी एसिटल में जब हम डालते हैं एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट तो हमें मिलते हैं एसिटल। राइट, तो इस तरह से। और शुगर्स के केस में हमारे पास साइक्लिक हेमी एसिटल होगा, उसी तरह से हम उसमें अल्कोहल ऐड करेंगे एसिड के प्रेजेंस में तो उस एसिटल को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइड। ओनली दिस इज द डिफरेंस, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि हेमी एसिटल क्या होते हैं, एसिटल्स क्या होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब हम प्रॉपर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं विच इज बीटा डी ग्लूकोज। राइट, बीटा डी ग्लूकोज क्या है, ये 6 मेंबर चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है हमारे पास। और ये जो फर्स्ट कार्बन है इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। C1 इन ग्लूकोज इज एनोमेरिक कार्बन। राइट, जब इस एनोमेरिक कार्बन पे OH इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा तो उसे हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। राइट, बीटा ग्लूकोज अगर हमारे पास OH ऑन एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन अगर ये हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा तो वो होगा बीटा। और अगर यही OH एक्सियल पोजीशन पे होगा एनोमेरिक कार्बन पे, मीन C1 पे, एनोमेरिक मीन C1, तो वो हमारे पास होगा अल्फा ग्लूकोज। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये हेमी एसिटल। और किस तरह से हमें पता चला है हेमी एसिटल है, बिकॉज अगर हम इस कार्बन को देखेंगे तो एक तरफ OH से अटैच्ड है और दूसरी तरफ जो है वो OR से अटैच्ड है। तो ये हमारे पास हेमी एसिटल है। राइट, और एक स्टेबल हेमी एसिटल है और एक साइक्लिक हेमी एसिटल है। तो इसमें जब हमने अल्कोहल की एडिशन की इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या होता है कि जो हेमी एसिटल है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल में। राइट, तो होगा क्या यहाँ से, वाटर का रिमूवल हो जाएगा और OCH2CH3 बन जाएगा। राइट, अब क्या है यहाँ पे, ये बीटा डी ग्लूकोज है और यहाँ पे बीटा ग्लूकोज है हमारे पास बीटा डी ग्लूकोसाइड और अल्फा डी ग्लूकोसाइड, ये दोनों बनते हैं। देयर इज एडिशन ऑफ दीज टू। राइट, तो बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इस हेमी एसिटल की कन्वर्जन होगी एसिटल में और वाटर का रिमूवल होगा। राइट, तो ये रिएक्शन है और इस बॉन्ड को, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। राइट, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास दोनों जो है एसिटल्स हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है एनोमेरिक कार्बन पे, तो ये हमारे पास होगा बीटा। और यहाँ पे एनोमेरिक मीन C1 पोजीशन पे, ये एक्सियल पोजीशन पे है एनोमेरिक कार्बन पे, ये जो OCH2CH3 एल्कोक्सी ग्रुप जो है ये बीटा, ये एक्सियल पोजीशन पे, दैट मीन्स दिस इज अल्फा। राइट, ये अल्फा डी ग्लूकोसाइड है और ये बीटा डी ग्लूकोसाइड है। और इथाइल मीन सिंस यहाँ पे CH2CH3 है, दिस इज इथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड एंड दिस इज इथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड। राइट, अब हमें पता है, देखो ये दोनों बने हैं, बट अगर हम बात करें कि मेजर कौन सा बनेगा तो मेजर अल्फा बनेगा। अल्फा विल बी मेजर। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि अल्फा ही मेजर क्यों बना, बट अल्फा मेजर है, बीटा जो है ये माइनर, और इन्हें हम बोलते हैं ग्लूकोसाइड। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको एक बार और रिवीजन करें इसकी, तो सबसे पहली बात हमने क्या डिस्कस की थी कि जो एसिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब हमारे पास कार्बन जो है वो दोनों साइड OR से अटैच होता है तो उसे हम एसिटल बोलते हैं। और हेमी एसिटल में जो कार्बन होता है वो एक तरफ OH और एक तरफ OR से अटैच होता है। सो दिस इज हेमी एसिटल। और जो शुगर्स होते हैं वो साइक्लिक हेमी एसिटल्स होते हैं। तो शुगर्स में या साइक्लिक हेमी एसिटल्स में जब हम अल्कोहल ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट तो हमारे पास क्या मिलेगा, ग्लाइकोसाइड्स मिलेंगे। तो ग्लूकोज के केस में ग्लूकोसाइड, गैलेक्टोज के केस में हम इसे बोलते हैं गैलेक्टोसाइड और सो ऑन। राइट, ग्लूकोज के ग्लाइकोसाइड को बोलते हैं ग्लूकोसाइड, और गैलेक्टोज के ग्लाइकोसाइड को बोलते हैं गैलेक्टोसाइड। राइट, और इस बॉन्ड को विच इज कार्बन और एल्कोक्सी बॉन्ड,
राइट। दिस एनोमेरिक कार्बन और इस एल्कोक्सी बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। द बॉन्ड बिटवीन द एनोमेरिक कार्बन एंड द एल्कोक्सी ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास जो थी वो इंट्रोडक्शन थी कि किस तरह से ग्लाइकोसाइड्स बनते हैं। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। सो लेट्स लुक एट द मैकेनिज्म। सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। तो देखो हमने क्या लिया है, अगर मैं इस एनोमर की बात करूं तो ये हमारे पास कौन सा एनोमर है, बीटा एनोमर है। बिकॉज ये क्या है हमारे पास, बीटा डी ग्लूकोज। बिकॉज यहाँ पे एनोमेरिक मीन्स C1 फर्स्ट पोजीशन पे, जो OH है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें एसिड ऐड किया, H+ ऐड किया। तो ये जो एल्कोहल है OH है, ये इस पे अटैक करेगा, एनोमेरिक कार्बन वाला। ये हम एसिटल फॉर्मेशन की बात करें, एसिटल फॉर्मेशन मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि हम हेमी एसिटल से एसिटल बनाने के लिए मैकेनिज्म देख रहे हैं कि हम पहले हमने क्या ऐड किया, हमने इसमें अल्कोहल ऐड की विच इज ROH, और हमने इसमें एसिड एज अ कैटलिस्ट ऐड किया। तो एसिड को हमने H+ से रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले एसिड पे अटैक करेगा एनोमेरिक कार्बन का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑफ एनोमेरिक कार्बन जब एसिड के प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा OH2 पॉजिटिव, राइट। और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, वाटर जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से जो ये जो ऑक्सीजन है, जो रिंग का ऑक्सीजन है, जब यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा तो ये जो है वाटर बन के रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा जिसे हम बोलते हैं ऑक्सो कार्बोनियम आयन, राइट। ऑक्सो कार्बोनियम आयन बना। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एल्कोहल अब अटैक करेगा, बिकॉज एसिड ने अपना काम कर दिया जो हमने एज अ कैटलिस्ट यूज किया था। नेक्स्ट हमारे पास काम है एल्कोहल का। अब क्योंकि ये हमारे पास प्लेनर स्पेशीज है, ऑक्सो कार्बोनियम आयन इज अ प्लेनर स्पेशीज बिकॉज ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो एल्कोहल है वो टॉप फेस और बॉटम फेस कहीं से भी अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ से अगर ये कहाँ से अटैक करेगा, अगर ये बॉटम से अटैक करेगा तो हमारे पास एक्सियल बनेगा, और अगर ये टॉप से अटैक करेगा तो हमारे पास इक्वेटोरियल बनेगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाता है, और ये वाला जो इन बिल्ट ये जो रिंग का ऑक्सीजन है यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लेता है, राइट। तो हमारे पास क्या बना, यहाँ पे हमारे पास इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे OH और पॉजिटिव लग गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमने एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया था, लास्ट स्टेप में जो एसिड है वो रिमूव हो जाएगा, बिकॉज यही कैटलिस्ट का फंक्शन होता है कि इन द एंड कैटलिस्ट जो होता है वो रीजनरेट हो जाते हैं। तो बेस आएगा, बेस यहाँ से प्रोटोन को लेगा और यहाँ पे हमारे पास OR बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब OR अगर हमारे पास इक्वेटोरियल पोजिशन पे है तो हम उसे बोलते हैं बीटा ग्लूकोसाइड। और अगर हमारे पास OR जो है वो अल्फा इक्वेटोरियल सॉरी, अगर हमारे पास OR एक्सियल पोजीशन पे है तो उसे हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोसाइड। और ये हमारे पास एसिड था जो कि रीजनरेट हो गया बिकॉज ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा और बीटा ग्लूकोसाइड बनते हैं। बट बात क्या है, मेन बात यह है कि जो अल्फा ग्लाइकोसाइड है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। अल्फा ग्लाइकोसाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है एनोमेरिक इफेक्ट जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। बट उससे पहले हम एक बार इसको फिर से गो थ्रू करते हैं कि किस तरह से ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन होता है। हमने क्या लेना है, हमने शुगर लेनी है, शुगर है हेमी एसिटल, उसमें हमने डाला है एसिड एज अ कैटलिस्ट, राइट। ये सारे प्रोसेसेस अगर ध्यान से देखोगे सारे प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज ये जो प्रोसेस है हेमी एसिटल से एसिटल ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। जब भी हम, वैसे तो ये डायरेक्ट प्रोसेस है हेमी एसिटल टू एसिटल, बट जब भी हम इसके मैकेनिज्म को शो करेंगे तो हम हर स्टेप को इक्विलिब्रियम स्टेप शो करेंगे, राइट। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे पास एसिड है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। एनोमेरिक कार्बन जो है, अगर हम यहाँ पे बीटा से शुरू हुए और हमें बीटा प्लस अल्फा मिल रहा है, सिमिलरली अगर हम अल्फा से शुरू करेंगे तो भी हमें अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, और दोनों केसेस में अल्फा ग्लाइकोसाइड ही मेजर बनेगा। रीजन हम एक्सप्लेन अगली स्लाइड में देखेंगे, बट उससे पहले क्या होता है, सबसे पहले कि हमारे पास वाटर बनता है, वाटर रिमूव होता है तो हमारे पास ऑक्सो कार्बोनियम आयन बनता है। तो अब एल्कोहल टॉप फेस बॉटम फेस कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, तो इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। और हमेशा हमेशा अल्फा ग्लाइकोसाइड ही मेजर बनता है। रीजन इज एनोमेरिक इफेक्ट। सो लेट्स लुक एट द एनोमेरिक इफेक्ट इन डिटेल। तो एनोमेरिक इफेक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वाई अल्फा ग्लाइकोसाइड इज मेजर, अल्फा ग्लाइकोसाइड इज मेजर। तो अल्फा में क्या होता है, अल्फा में हमारे पास जो ये जेड होता है, जो या फिर यहाँ पे जो इसकी जगह बेटर से एल्कोक्सी ग्रुप होता है वो हमारे पास एक्सियल होता है। सो दिस इज अल्फा, राइट। और ये हमारे पास बीटा है, दिस इज बीटा, जहाँ पे हमारे पास जो एल्कोक्सी या कोई भी जो ये ग्रुप है ये हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। इक्वेटोरियल, चाहे ये OH हो चाहे ये OR हो, कोई भी ग्रुप हो अगर इक्वेटोरियल पे है सो इट्स बीटा।
तो अब क्या होता है हमारे पास, जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं और नेक्स्ट टू दिस ऑक्सीजन हमारे पास एनोमेरिक कार्बन है, राइट। एनोमेरिक कार्बन पे अगर ये एक्सेल पे ग्रुप अटैच्ड है तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो एम्प्टी होगा, और वो कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा। और ऑक्सीजन के फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है वो इस तरह से होंगे। तो ऑक्सीजन के फिल्ड ऑर्बिटल्स इस सीजेड के इस सीजेड के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, ऑक्सीजन के ये जो लोन पेयर हैं, दे कैन गो टू सीजेड सिग्मा स्टार, इस सिग्मा स्टार में जा सकते हैं, ये ओवरलैपिंग हो सकती है। तो इस ओवरलैपिंग को ही हम बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट। तो ये एनोमेरिक इफेक्ट और ये जो ओवरलैपिंग है पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ अल्फा के केस में, दैट्स वाई अल्फा ग्लाइकोसाइड जो होता है वो मेजर बनता है। बीटा के केस में यहाँ पे हमारे पास है सीजेड, राइट। तो इसका जो नॉन बॉन्ड इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कोई भी एनोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स इसके सिग्मा स्टार में डोनेट नहीं कर सकती, दैट मीन्स ये जो होगा हमारे पास माइनर होगा, राइट। तो इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल टू फॉर्म ग्लूकोसाइड द मेजर प्रोडक्ट इज अल्फा, राइट। क्योंकि अल्फा मेजर बनता है, रीजन क्या है, बिकॉज एसिटल फॉर्मेशन इज रिवर्सिबल, तो अल्फा ग्लूकोसाइड must be more stable than beta. Preference of certain substituents bonded to anomeric carbon for the axial position, इसी को हम एनोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। एनोमेरिक इफेक्ट होता है कि किसी भी सब्स्टिट्यूएंट जो है, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो है, तभी यहाँ पे जनरल जेड से रिप्रेजेंट किया है, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की प्रेफरेंस टुवर्ड्स द एक्सियल पोजीशन की, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पे जाना चाहता है या उसके साथ ज्यादा एफिनिटी रखता है, तो इसी को हम एनोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अगर इसको डिटेल में देखो तो सब्स्टिट्यूएंट अगर एक्सेल होगा तो ऑक्सीजन, जो रिंग का ऑक्सीजन है उसके जो लोन पेयर है वो उसके सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट या ओवरलैप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबलाइज होगा बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, कि कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मूव करेगी फ्रॉम sp3 ऑफ ऑक्सीजन टू द सिग्मा स्टार ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो ऐसी ओवरलैपिंग है ये इक्वेटोरियल के केस में पॉसिबल ही नहीं है। ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर सीजेड इक्वेटोरियल होता है, अगर जेड इक्वेटोरियल है, तो उसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो उसके ऑपोजिट होगा, और एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज नहीं है। तो एनोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई भी ग्रुप एक्सियल के लिए ज्यादा एफिनिटी रखता है, और किस वजह से रखता है, ताकि उसके एंटी बॉन्डिंग उस पर्टिकुलर प्रॉपर पोजीशन में हो, ताकि वो ओवरलैपिंग शो कर सके या हाइपर कॉन्जुगेशन कर सके। तो इस इफेक्ट को हम एनोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोसाइड्स, मैकेनिज्म एंड एनोमेरिक इफेक्ट, कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। लेट्स लुक एट दिस नाउ। सो द समरी ऑफ दिस क्लासेस, कि हमारे पास जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो हमारे पास एसिटल्स होते हैं, शुगर्स के, एसिटल्स ऑफ शुगर। तो ग्लाइकोसाइड जो है वो बहुत ही जनरल टर्म है, राइट। सो एसिटल्स ऑफ शुगर, अगर हम एसिटल्स की बात करते हैं तो एसिटल्स हमारे पास वो ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे कार्बन जो होता है वो दोनों साइड्स OR और OR से अटैच होता है, और हेमी एसिटल्स वो होते हैं जहाँ पे जो कार्बन होता है वो एक तरफ OH एक तरफ OR से अटैच होता है, राइट। तो हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी ग्लूकोज की। हमने क्या लिया, हमने बीटा ग्लूकोज लिया, हम अल्फा ग्लूकोज भी ले सकते हैं। तो हमने जब बीटा या अल्फा ग्लूकोज को किससे रिएक्ट किया, अगर हम इसको, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, शुगर है, और शुगर्स क्या होते हैं, शुगर्स होते हैं साइक्लिक हेमी एसिटल। दिस इज साइक्लिक हेमी एसिटल। तो जब भी हम इसमें अल्कोहल डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो हमारे पास अल्फा ग्लाइकोसाइड बनेगा, और इस केस में ग्लूकोज के केस में अल्फा ग्लूकोसाइड बनेगा प्लस बीटा ग्लूकोसाइड बनेगा, ग्लूकोसाइड, जिसमें से अल्फा ग्लूकोसाइड जो होता है वो मेजर बनता है, दिस इज मेजर, राइट। तो अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि किस तरह से होता है, तो हमें क्या करना है, हमें 6 मेंबर्ड रिंग लेनी है जहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच करना है, और बीटा ले रहे हैं तो OH यहाँ पे होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बाकी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स बाकी सारे हम अटैच कर सकते हैं अपने सब्स्टिट्यूएंट्स, बट मेन जो रिएक्शन है वो इसकी है, राइट। इसमें जब हम अल्कोहल ऐड करेंगे ROH, तो उस केस में हमारे पास जो है दो पॉसिबिलिटीज होंगी। यहाँ पे हमारे पास जो OR है वो इक्वेटोरियल भी लग सकता है, मींस बीटा ग्लूकोसाइड भी बन सकता है, बीटा ग्लूकोसाइड, प्लस यहाँ पे हमारे पास जो OH जो यहाँ पे OR है वो हमारे पास एक्सियल भी लग सकता है, विच इज अल्फा ग्लूकोसाइड, अल्फा ग्लूकोसाइड, राइट। तो अगर हम बात करें मेजर प्रोडक्ट की, तो मेजर प्रोडक्ट अल्फा है। द रीजन बीइंग इज कि जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स होते हैं इस तरह से, वो इसके एंटी बॉन्डिंग के साथ ओवरलैप कर सकते हैं,
राइट, वो इसके एंटी बॉन्डिंग के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, जिसकी वजह से अल्फा मेजर बनता है, और इसी इफेक्ट को हम एनोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। एनोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है किसी भी ग्रुप का एक्सियल पोजीशन पे जाने का ज्यादा अगर एफिनिटी होती है उस ग्रुप की, तो उसे हम बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। राइट, तो इस तरह से हमारे पास होते हैं। सिमिलरली अगर हम अल्फा ग्लूकोज भी लेंगे, अल्फा ग्लूकोज लेंगे, तब भी हमें अल्फा ग्लूकोसाइड और बीटा ग्लूकोसाइड मिलेगा, जिसमें से अगेन अल्फा मेजर बनेगा। राइट, बिकॉज हमारे पास मैकेनिज्म कैसा होता है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, तो मैकेनिज्म में हमारे पास सबसे पहले अगर हम अल्फा ग्लूकोज लेते हैं या बीटा ग्लूकोज, कोई भी ग्लूकोज लेते हैं, तो उसके एनोमेरिक पोजीशन पे अगर हम बीटा लेते हैं, तो उसके एनोमेरिक पोजीशन पे जो OH होता है, सबसे पहले वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, वाटर बनता है, और हमें एक मैकेनिज्म के सारे स्टेप्स को रिवर्सिबल शो करना है। तो सबसे पहले बनेगा वाटर, वाटर जो होगा वो रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन के लोन पेयर्स यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ऑक्सी कार्बोनियम आयन। मैं सिर्फ ये रेलेवेंट चीजें दिखा रही हूँ, बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो बाकी पोजीशंस पे अटैच्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास बना ऑक्सो कार्बोनियम आयन। इस पे जो एल्कोहल है, अगेन रिवर्सिबल स्टेप, एल्कोहल जो है वो टॉप से बॉटम से किसी भी फेस से अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से अल्फा ग्लूकोसाइड और बीटा ग्लूकोसाइड ये दोनों हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनते हैं। राइट, तो इस तरह से हमारे पास मैकेनिज्म है, और इस तरह से ग्लाइकोसाइड्स बनते हैं और वर्क करते हैं, और इस तरह से इसकी पूरी समरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोसाइड्स, दैट्स इट, थैंक यू।